क्लास में हमने डिस्टिलेशन मेथड तक देखा था। डिस्टिलेशन आपको समझ में आया होगा, डिस्टिलेशन कब करते हैं, क्यों करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि हमने देखा था कि एसीटोन, किस किस का मिक्सचर था यहाँ पर? एसीटोन और वाटर का, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर था। अब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। बट ऐसे दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो हम फिर क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या ऐड हो जाता है? यहाँ पर ऐसे ग्लास बीड्स रहते हैं। तो ग्लास बीड्स के कारण क्या हो जाता है? ग्लास बीड्स मतलब ग्लास के छोटे छोटे दाने, उससे क्या होता है, जो स्टीम रहती है वो सरफेस एरिया पर टकराती है। सरफेस एरिया बढ़ा दिया हमने ग्लास बीड्स, ऐसे छोटे छोटे गोली रख दी हमने, किसकी? ग्लास बीड्स की। तो सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसके कारण अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम भी है तो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाएगा। क्लियर है? और अगर बहुत सारी चीजें एक ही मिक्सचर में हो तो? बहुत सारी चीजें एक ही मिक्सचर में हुई तो ऑब्वियसली बात है कि देखो, अगर उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, मेन चीज क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ही चीजें अलग होंगी। अब अगर तुम सोचो कि तुम्हारे घर का पानी मेरे घर का पानी अलग कर ले, पॉसिबल ही। क्लियर? तो यहाँ डिपेंड ये करता है कि आपने होमोजेनियस मिक्सचर में क्या क्या मिलाया। ठीक है? अगर आप सोचो कि टैप वाटर को आप ड्रिंकिंग वाटर से अलग कर दो तो नहीं है पॉसिबल। नहीं, अगर अलग अलग चीजें का मिक्सचर हो, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो अलग फ्रैक्शनल हो गया। तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से कम है तो फ्रैक्शनल, और 25 डिग्री से ज्यादा है तो डिस्टिलेशन। क्लियर है? मतलब इस वाले में बहुत सारी चीजें, मतलब 3 चीजें मिलाई, एक का 100 है, एक का 80 है, एक का 70 है। ठीक है? क्लियर है? तो सर ऐसा ही होगा कि मतलब जैसे कि हमने 70 कर दिया, 70 वाली चीज 60 वाली चीज पहले उठ जाएगी 60 टेम्परेचर में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ये 60 है ना? हाँ, ये 60 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? केवल 10 डिग्री। भले इन दोनों का 40 डिग्री, इन दोनों का 30 डिग्री है, बट इन दोनों का तो 10 डिग्री है। अगर तुम डिस्टिलेशन करने निकलोगे तो ये दोनों आ जाएंगे साथ में, तो क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल से दोनों को अलग कर दिया, फिर इसके लिए डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है? समझ गए? कुछ वेट भी रहता है ना किसमें? यहाँ पढ़ा रहे थे कुछ मॉलिक्यूल्स का वेट, मॉलिक्यूल वेट कुछ ऐसा। हाँ, एक्चुअली वही रहता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो मॉलिक्यूल के वेट पर ही डिपेंडेंट रहता है। अगर मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा, जैसे वाटर का वेट ज्यादा होता है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ठीक है? अगर मॉलिक्यूल का वेट कम, जैसे आप कोविड में सैनिटाइजर का यूज किया आप लोगों ने, तो जैसे ही हाथ में लिया वैसे उड़ जाता था कि नहीं उड़ जाता था? तो उसका वेट क्या है? कम। क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड होता है। आप परफ्यूम या डीओ लगाते हो तो ज्यादा देर तक रहता है क्या हाथ में? उड़ जाता है। तो उसका वेट क्या होता है? कम। उसी कारण से बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? तो ये मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली मेथड यूज की जाती है कहां पर? यूपी में। यूपी में आज भी, यूपी में कहां पर? कन्नौज में। ठीक है? यूपी में कन्नौज नाम का विलेज है या कोई कस्बा है ना? तो यूपी में कन्नौज नाम के विलेज में आज भी क्या किया जाता है? जो फ्लावर पेटल्स होते हैं, फ्लावर लीव्स, तो मिट्टी के घड़े में डिस्टिलेशन किया जाता है और क्या बोला जाता है उसको? मिट्टी का इत्र। है ना? आप कहीं भी जाओगे कोई भी सिटी में, अगर आप गूगल पर डाल दोगे ना कन्नौज का इत्र, तो ये ढेरों आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हर सिटी में कन्नौज का इत्र बेच रहे हैं। क्या सब कन्नौज से जाके लाए हैं क्या? कोई नकली बेच रहा है, कोई असली बेच रहा है, कोई क्या भैया? ठीक है? बहुत से लोग वहां से इत्र लाते हैं कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, उसको डाइल्यूट करा, शुरू हो गया। अगर प्योर इत्र होगा, प्योर इत्र मतलब सेंट, है ना? तो इतनी सी कांच की डिब्बी में आता है। कितना? 5 ml। 5 ml क्या, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, हर तरह की ऐसी डिब्बी आती है। और उसमें क्या होता है? रोलर रहता है, ऐसे फिस करने का वो नहीं रहता है। ठीक है ना? रोलर रहता है उसमें। अगर आप जरा सा भी लगा लोगे यहाँ पे तो पूरा कमरा महक जाएगा। गुलाब का इत्र है तो गुलाब गुलाब महक। ठीक है? तो एक बूंद से पूरा बहुत सारा उसका डाइल्यूट फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है?
क्लियर है? तो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, केवल ऐसा नहीं, फूलों का, सैंडल का भी मिलता है क्या? सैंडल के कोई फूल होता है क्या? यहाँ से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके आपको क्या मिलते हैं यहाँ पर, सेंट मिलते हैं, यानी कि इत्र मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि इंडिया की ये हिस्ट्री है और काफी एंशिएंट टेक्निक है ये इत्र बनाने की, जो आज भी यूज होती है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपडेट की होगी, बट यहाँ पर ये पुराना फोटो अपने को दिया हुआ है, इसका नाम दे रखा है इन्होंने दिग्भक्का का मेथड। ठीक है ना, क्लियर? अब यहाँ पर आपको बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किसमें, पेट्रोलियम, जो हमें क्या मिला, क्रूड ऑयल मिला। क्रूड ऑयल कहां से मिला? जमीन के अंदर के फॉसिल फ्यूल के, नहीं, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वहां से अपने को क्रूड ऑयल मिला। क्रूड ऑयल को फर्नेस के अंदर भेजा और अलग अलग टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस मिला, पेट्रोल मिला, फिर केरोसिन मिला जिसको हम एविएशन फ्यूल भी बोल सकते हैं, डीजल मिला, लुब्रिकेंट ऑयल मिला, और सबसे वेस्ट जो बचा कुचा उसकी सड़क बना दी, डामर, डामर का रोड है ना, काला, तो बिटुमेन। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब पेट्रोलियम जेली भी यहीं से मिलती है, जो आप ठंड के मौसम में होठों पर लगाते रहते हो, पेट्रोलियम जेली, ये यही गंदी चीज है, वो क्रूड ऑयल से मिलकर बनती है। पेट्रोलियम जेली से अच्छी चीज क्या होती है, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, तो पेट्रोलियम जेली लगाओगे होठों पे, पेट्रोलियम जेली लगाने के लिए होती है कहाँ, एड़ियों पे लगाने के लिए होती है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली लगाते रहते हो पागलों जैसे, घी लगाया करो, बटर लगाया करो, मलाई लगाया करो, हनी लगाया करो, ये चीज लगाने की होती है होठों पे। पेट्रोलियम जेली लगाएंगे, हाँ एग्जैक्टली, वो ज्यादा प्यूरिफाइड है। चलो, तो यहाँ पर ये क्या है, रिफाइनरी है, रिफाइनरी में ये सब रिफाइन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही क्या होता है, ये सब अलग अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? तो जब लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी पे क्या करना है आपको, एक पेपर की स्ट्रिप लेना है, इस तरह से दिख रही है फिगर, ये देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप ली पेपर की, जिसपे आपने लाइन नहीं बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या लगा दोगे वहां पर, इंक का स्पॉट लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये मत सोचो कलर लगाना है, मतलब ऑयल पेंट नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, स्याही लगानी है ना, इंक लगानी है, चाहे वो बॉल पॉइंट पेन की इंक हो, चाहे इंक पेन की इंक हो, फाउंटेन पेन की इंक हो, मेरे व्हाइट मार्कर की इंक हो, स्केच पेन की इंक हो, वर्ड बेस्ड इंक लगानी है। तो यहाँ पर आपने ब्लैक कलर का डॉट लगा दिया, क्योंकि ब्लैक कलर में क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पानी से टच करेंगे, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा, क्या है ये पेपर है, तो पेपर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पानी, तो धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ेगा पानी, और क्या करेगा, ऐसा फैल जाएगा, ऐसा फैल जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा क्रोमेटोग्राफी पे, कि ये ब्लैक डॉट जो है इसमें से ब्लू कलर निकल रहा है, वॉयलेट कलर निकल रहा है, अलग अलग कलर निकल रहे हैं इसमें से। तो इसका मतलब क्या, कि ये ब्लैक जो है ये नेचुरली ब्लैक था क्या, इसमें ये सारे कंपोनेंट्स मिलाए गए थे तब जाके ब्लैक बना। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मार्क भी कर लेते हैं हम। क्रोमेटोग्राफी नाम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स लाइट। ठीक है, और तो समझ में आता है कि गाइड कर लो है राइट। अमाउंट समझ में नहीं आता हमको, बट ये समझ में आ जाता है किस किस से मिलकर बना है। क्लियर? इनका है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे क्वांटिटी को पता चल सकता हम्म, और कौन सा कलर से। बिल्कुल लिखना पड़ेगा इसमें कुछ ऐसा, मुझे दिख नहीं रहा कि बहुत अच्छा सा कुछ पैराग्राफ हो, है ना। एक बार नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं। हम्म।
ठीक है, लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी में इट इज अ टेक्निक सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, कॉपी में लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखें, क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ब्रैकेट में ink. It is a technique used for separating different components in of and is a technique used for separating different components of an ink in this next line में in this इसके बाद कोड वाले पॉइंट से हम ले सकते हैं इन दिस लिखेंगे we place in this we place the paper strip with the ink spot vertically into the container so that its lower end dips into the water. The water level should be below the spot. As the water rises, the ink starts to separate into different color spots. This method of separating the components of a mixture is known as paper chromatography. ठीक है, नहीं लिखो जब पूरा लिख रहे तो आधा इधर करोगे क्या? जब पढ़ने बैठोगे तो कैसे ध्यान देगा कि आधा इधर क्रोमेटोग्राफी की एक परफेक्ट डेफिनेशन आपको बुक में नहीं है, मैंने लिखवा दिया। क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनके अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के ट्रू फॉल्स से ये करके देख लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, अगर आप स्कूल के एफएफपीए के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, नई वाली एनसीईआरटी की क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, है ना। बीच में जो कॉपी बुक में बीच बीच में पॉज एंड कॉर्नर नाम से वो भी, और एंड ऑफ एक्सरसाइज जो रिवाइज मैंने कैसे लिखा है ना वो वाले, ठीक है। एंड ऑफ चैप्टर में जो रहता है एक्सरसाइज वो जरूर कर लेना है। करेंगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखें। हाँ करेंगे करेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इमिसिबल लिक्विड को, कौन सी मेथड, सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड
का यूज करेंगे हम दो ऐसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए, ठीक है। तो जहां मैंने वो अलग अलग कॉलम बनवाए थे उसमें सेपरेटिंग फनल मेथड लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो जरा, सेपरेटिंग फनल मेथड लिखा है कि नहीं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर ये लिखा सेपरेटिंग फनल है ना, लिखा है ये। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए काम आती है कौन सी? सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड सिंपल क्या कि दो इमिसिबल लिक्विड है ना, दो अगर इमिसिबल लिक्विड है तो उनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड के लिए कि ऐसे दो लिक्विड जो क्या है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड है, उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड से। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें लिख भी सकते हो आप कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेपरेटिंग फनल मेथड क्या होती है तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ टेक्निक, इट इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड व्हिच आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और सेपरेटिंग फनल मेथड का हम इसमें यूज करते हैं। ये वाले पैराग्राफ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट मेथड, ये वाली तो आसान थी, सब्लिमेशन। लास्ट क्लास में हमने वो पढ़ा था पूरा कि सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड को क्या बोलते हैं, है ना। तो उसमें सब्लिमेशन और डिपोजिशन भी पढ़ा था। तो सब्लिमेशन मेथड का यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास मिक्सचर है किसका, कैम्फर का और सैंड का, अगर आपके पास कैम्फर और सैंड का मिक्सचर है तो उसको अलग कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर हम अगर हीट कर दें तो कैम्फर क्या होगा, उड़ जाएगा, सैंड में जाएगी, और कैम्फर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और कैम्फर भी इकट्ठा हम करना चाहें तो कॉटन प्लग लगा दे, अगर कॉटन प्लग नहीं लगाओगे कपूर उड़ जाएगा, कैम्फर उड़ जाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। पर अगर कॉटन प्लग लगा दे तो कैम्फर क्या हो जाएगा, उसकी वॉल्स पर, ये जो ग्लास फनल है इसकी वॉल्स पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिपॉजिट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं डिपोजिशन, और जो सब्लिमेट हो रहा है यानी कि यहां से मिक्सचर में से उड़ रहा है उसको हम बोल रहे हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो यह दोनों ही प्रोसेस हो रही है। तो सब्लिमेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हो, दो मिक्सचर को अलग कर सकते हो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को अलग कर सकते हो। कपूर और कैम्फर और सैंड का मिक्सचर क्या होगा, हेटेरोजेनियस होगा कि नहीं होगा, कि होमोजेनियस? हीट क्या है, हीट कर रहे हो तो होमोजेनियस हुआ, हीट कर रहे हो तो होमोजेनियस, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज करा तो होमोजेनियस हुआ कि नहीं हुआ? सोच कर बताओ जल्दी से। देखो, अगर ऐसे सोचे कि सेपरेशन टेक्निक है उसके कारण हुआ होमोजेनियस, क्यों? क्योंकि हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो क्या होता है, पर अगर हम डेफिनेशन पे जाओगे क्या कि कपूर और सैंड को अगर मिक्स कर दिया तो क्या वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं क्या? जैसे आप पानी में शक्कर घोल देते हो तो यूनिफॉर्मली मिक्स होती है, सब जगह सेम टेस्ट आता है क्या? वैसा ही सैंड और कपूर का सेम होमोजेनियस मिक्सचर बन पाएगा क्या कभी? क्या एक जैसा फॉर्मेशन होगा उसका? नहीं होगा। दूसरी चीज, बिना हीट दिए अगर मैंने सैंड और कपूर को यहाँ पर एक कटोरी में रख दिया है तो क्या उसका कपूर उड़ नहीं जाएगा? आपने कभी देखा है कपूर को हम बाहर रख देते तो वो गायब हो जाता है, नहीं देखा? कपूर को एज एयर प्यूरिफायर भी यूज किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि अजीब सा यहाँ पे फ्रेग्रेंस है, या फिर आप कहीं गए आपकी कार में क्या होता है कभी कभी सीट गीली हो जाती है, बारिश के मौसम में हम गीले गीले में गए तो सीट गीली होगी तो उसमें अजीब सा माहौल हो जाता है, कांच खोल भी लो कुछ भी नहीं होता। तो आप एक कपूर रख दो उसके अंदर, कैंपर रख दो तो क्या हो जाता है, बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि कैंपर ने खुद की फ्रेग्रेंस फैला दी। क्यों फैला दी? क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसको बिना हीट करे भी वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस। क्यों? क्योंकि बिना हीट करे भी ये गायब हो जाएगा, बिना हीट करे भी ये आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब कैम्फर वेपर में कन्वर्ट हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सब्लिमेशन मेथड है, डिपोजिशन मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इसको, दो मिक्सचर।
और हर मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंशन। अब सस्पेंशन टेक्निक हमने जो देखी थी, सस्पेंशन सॉल्यूशन देखे, सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बट सस्पेंशन क्या होता है? अगर आप कोई चीज को थोड़ी देर तक रखोगे, मान लो आपके पास क्या है, सैंड पार्टिकल है वाटर में, या फिर आपके पास चॉक पाउडर है, ठीक है, वाटर के अंदर, तो ये दोनों ऐसे सस्पेंशन है जिसको थोड़ी देर तक आप छोड़ के रखोगे तो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो सस्पेंशन लिक्विड जो है वो भी क्या हुए, एक तरह के हेट्रोजीनियस हुए, और साथ ही साथ जब आपने उनको क्या रखा, थोड़ी देर तक रखा, तब जाके ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे सॉडस्ट सस्पेंडेड इन वाटर, टी लीव्स इन वाटर, ये कैसे एग्जाम्पल है? इसके साथ सैंड और वाटर वाला एग्जाम्पल ले लो आप, सैंड वाटर मिक्सचर, इसके अलावा चॉक वाटर मिक्सचर। ठीक है, तो सैंड वाटर, चॉक वाटर, सॉडस्ट सस्पेंडेड इन वाटर, टी लीव इन वाटर, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सस्पेंशन के एग्जाम्पल। तो क्या करना है आपको, थोड़ी देर उसको क्या करना है, अनटच अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, और अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम वाटर? तो क्या बोलोगे, क्या करोगे, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे और वो अपने आप नीचे क्या हो जाएगा, सेंटर डाउन हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन इसको भी लिखते हैं, इसमें भी क्या नहीं है, बहुत अच्छे से आपको क्या नहीं दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक कैसा मेथड है, फिजिकल मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसी मेथड है, फिजिकल मेथड। किसके लिए, हेटेरोजीनियस के लिए। आधी बात समझ में? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या ब्लड सैंपल्स है, और ब्लड सैंपल को क्या कर रहे हैं, देखो गोल गोल घुमाए, तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाएंगे और बस उसी की टेस्टिंग होगी। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। It is a technique by which we can separate colloids like milk, blood into different components. This is a technique by which we can separate colloids like milk, blood into different components. In this process, we spin the mixture at high speed. लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो स्पीड से? In this process, we spin the mixture at high speed so that heavier particles settle down and lighter particles comes up, so that heavier particle settle down and lighter particle comes up due to centrifugal force. Due to
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो गोल गोल घुमाना यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन करना, सेंट्रीफ्यूगेशन करना यानी कि क्या, उनको एक तरह का फोर्स प्रोवाइड करना जिससे हेवियर पार्टिकल नीचे और लाइटर पार्टिकल ऊपर। अब ये गोल गोल घुमाते हैं तो बिजली का यूज होता है, तो फिर ये फिजिकल मेथड कैसे हुई? इसको हमने फिजिकल मेथड बोला और बोला हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए, तो ये हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ क्या? तो पहले यही होता था, क्या होता था पहले, हाथ से घुमाते थे, चर्निंग ऑफ मिल्क, बिलोना, है ना? कैसे? दही बिलोना, ठीक है ना? दूध को बिलोते थे, घी बनाते थे, आज भी होता है ये, ठीक है। ब्लड को कैसे किया जाता था? ब्लड को देखो ऐसे किया जाता था, ये पेपर फ्यूज, पेपर फ्यूज प्रोसेस आपको दी हुई है, आपके सिलेबस में है, क्या दिया हुआ है? पेपर फ्यूज, पेपर फ्यूज प्रोसेस यूज की जाती थी, है ना? कैसे किया जाता है? स्पिनिंग द ब्लड सैंपल एट अ वेरी हाई स्पीड, द पेपर फ्यूज सेपरेट हेवियर कंपोनेंट लाइटर वन जस्ट लाइक अ लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, क्लियर है? तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, इन्वेंशन हो गए। अदरवाइज पहले क्या होता था, ये हैंड पावर डिवाइस, ठीक है, ये क्या हैंड पावर डिवाइस था। तो इसको कैसे यूज करते थे? ये स्ट्रिंग है, ये हैंडल है, और इसको इस तरह से करते थे और ये गोल गोल ऐसे घूमता कार्डबोर्ड डिस्क क्या पीछे का लास्ट पार्ट डिक्लाइन है। समझ में आया सभी को? तो ये दोनों लड़कियां क्या खेल रही हैं? फुगड़ी, है ना? ये दोनों क्या खेल रहे हैं? फुगड़ी खेल रहे हैं। क्या लगता है फुगड़ी खेलते हैं जब? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स किसने खेला है? तो क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगता है तो आप क्या कर रहे हो? घूम रहे हो। जैसे ही आप दोनों ने छोड़ा तो क्या होगा? दोनों बाहर की तरफ फिकाओगे कि भिड़ जाओगे? बाहर की तरफ फिकाओगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है? उसको बाहर की तरफ फेंकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? आउटवर्ड, ठीक है, आगे बात समझ में, आउटवर्ड फोर्स। जब ये होता है सर, तो जो जब एक दूसरे को देखते थे तो पीछे का बैकग्राउंड मिरर पे रहता है, ब्लर हो जाता है, क्योंकि आप अगर अकेले भी घूमोगे तो भी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अकेले खड़े के भी घूमोगे ना तो भी ब्लर हो जाएगा। आप आंख बंद करके भी घूमोगे तो भी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन, चल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एलम, पोटाश एलम की बात करें, है ना? यहाँ पर एलम बोला है, एलम को सिर्फ एलम भी बोला जा सकता है या फिर क्या भी बोला जाता है? पोटाश एलम भी बोला जाता है। पोटाश मतलब पोटेशियम, एलम मतलब एल्यूमिनियम। पोटेशियम यानी कि के और एल्यूमिनियम यानी कि एल, तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर ये बनता है, मतलब बनता है मतलब नेचुरली भी मिलता है आपको पोटाश एलम। जैसे नमक मिला हमें कोयला मिला, वैसे पोटाश एलम भी आपको नेचुरली मिलता है। इसको फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है देखो, फिटकरी, ठीक है। आपने किस किस ने फिटकरी चखी है? नहीं, फिटकरी बहुत अच्छी दवाई होती है। उसको कफ एंड कोल्ड रहता है ना, अगर वो फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर बना के मिश्री मिला के और खा ले तो जितना भी उस वायरस है सारे बाहर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कफ, ठीक है। तो फिटकरी क्या है? बहुत ही अच्छा केमिकल है, पानी को साफ कर देता है। बिल्कुल, मैं हर साल इसको यूज करता हूँ, और जैसे ही आपका अप्रैल और मई के बाद जब जून आता है तो अप्रैल या मई में ही हमारे यहाँ बन जाता है ये चूहा, ठीक है। और इसको थोड़ा थोड़ा अगर नहीं भी है तो कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा? इस तरह के वायरस आपकी बॉडी में ठहरे हुए निकल जाए, ठीक है। अगली बात समझ में, ठीक है। तो आप अगर इसको लेते रहोगे तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? WBC स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक टाइप का नॉन वेज है। क्यों?
और क्या था? तो सर सस्पेंशन की तो ये सस्पेंशन होती है पानी की। ये क्या करता है, जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है उसके ऊपर लोड हो जाता है ये, ठीक है। ये कैसे क्या करता है, देखो एक मटका जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब वो पानी के अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंट इम्प्यूरिटीज है। क्या मान लिया अपन, वो मटके के अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंट इम्प्यूरिटीज है, मतलब आपको दिख रहा है पानी साफ है, बट पानी साफ नहीं है। क्लियर है। जैसे जो लोग आरओ का पानी पीते हैं उनको जरूरत नहीं है इस चीज की, बट हमारे घर में बोरिंग है, बोरिंग का पानी बहुत अच्छा है, हम आरओ यूज नहीं कर रहे, हमें क्या करना है, डायरेक्ट बोरिंग का पानी पीना है। और वो बोरिंग के पानी में कब कहाँ कैसे इम्प्यूरिटी मिक्स हो गई, वो भी ट्रांसपेरेंट वाली अपने पता है क्या, बता। हमारे घर में नर्मदा का पानी आ रहा है, हमें तो बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हम तो पिए। हमारे घर में कोलार का पानी आ रहा है, कोलार का पानी बढ़िया है, अच्छा है, तो पिएंगे। बिना आरओ के लोग नर्मदा का, कोलार डैम का पानी या फिर बोरिंग का पानी पी ले। अब ऐसे में क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है उनको। किस चीज के कारण, इसी चीज के कारण कि ट्रांसपेरेंट इंप्योरिटीज उसमें रहती है, यानी कि कलरलेस। पानी के कलर की इंप्योरिटी अगर होगी तो दिखेगी क्या, बताओ, एकदम कांच के ग्लास में बिल्कुल साफ दिखेगा पानी, ऐसा लगेगा क्रिस्टल क्लियर वाली, एकदम शानदार, पियोगे बीमार। तो हम अगर डायरेक्ट बिना आरओ का पानी पी रहे हैं, बिना प्यूरिफाई करा हुआ पानी पी रहे हैं, हमें क्या करना है, जो भी कंटेनर है, चाहे वो मटका हो, चाहे वो कोई घड़ा हो, कोई भी चीज हो, फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा लेना है, पानी में केवल 2 बार ऐसे गोल गोल घुमाना है, फिटकरी को वापस रखना। क्या होगा, उसके पार्टिकल जो है फिटकरी के, वो पानी में घुल मिल जाते और वो होते हैं भारी। क्यों, पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों क्या है, मेटल, तो मेटल के पार्टिकल भारी होंगे कि नहीं होंगे। तो भारी पार्टिकल जो है पूरी की पूरी इम्प्योरिटी पे भारी पड़ जाते हैं। आई बात समझ में। आप ये सोचो, आपकी नाव में हाथी ने कदम रख दिया तो नाव तैरेगी क्या, छोटी नाव जिसपे चीटी जा रही है, उस पर आपने उंगली भी रख दी तो क्या वो तैर पाएगा। बस वही है, पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी है बहुत लाइट वेट है। पोटाश एलम क्या करता है, अपना हैवीनेस उसके ऊपर रख देता है, तो जैसे ही वो उसके ऊपर हैवीनेस रख रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को कोगुलेट कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाना, जम जाना। और फिर आप क्या कर सकते हो, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि गंदगी नीचे जम चुकी है, वो पार्टिकल सारे नीचे जम चुके हैं। तो आपने घड़े को उठाया और साफ साफ पानी ले लिया और नीचे कर चला। कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम पानी पी रहे हैं, नीचे हमको एक पार्टिकल दिख रहा है और हम सोचते ठीक है नीचे पार्टिकल है, पी जाते हैं, पी लेते हैं, हम पार्टिकल को छोड़ देते हैं। चाय पी रहे हैं, चाय पत्ती नीचे जमी हुई है, बाकी की पी ली, नीचे नीचे की छोड़ दी, करते हैं कि नहीं करते हैं, वही चीज है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर फिटकरी का यूज किया, पोटाश एलम का यूज किया आपने, इस एलम को, इस एलम के कारण क्या किया, वाटर को प्यूरिफाई किया। ठीक है, तो एलम क्या है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पाउडर्ड एलम फिटकरी कैन बी एडेड टू बीकर containing muddy water. Alum is a white crystalline chemical substance often used in water purification. The alum causes the fine suspended particle to clump together. This process is called coagulation. इस process को क्या बोल रहे हैं, coagulation. And the alum is said to act as coagulant. These larger clump thus form settled by gravity. इसको sedimentation बोल रहे हैं, process जो हो रही है उसको sedimentation बोल रहे हैं. Can be separated from water by decantation or filtration. Decantation मतलब खाली कर लेना, cantation मतलब भर देना, decantation मतलब खाली कर देना, और filtration, समझ गए कि नहीं समझ, तो या तो फिल्टर कर लो या कैन कर लो। यही प्रोसेस किसमें यूज होती है, चीज या पनीर बनाते हैं, कैसे यूज हो रही है, हमने क्या कर दिया, हमने लेमन जूस या विनेगर डाल दिया, किसमें, मिल्क में। जैसे ही आप लेमन जूस या विनेगर डालोगे मिल्क में, क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पनीर का पार्टिकल है, कौन से, मिल्क के प्रोटीन्स है, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो खराब पानी है तो सारी इंप्यूरिटी नीचे जम जाएगी, ऊपर साफ पानी मिलेगा। इस तरह से गंदा पानी है तो आप क्या कर सकते हो, तो साफ कर सकते हो।
तो फिटकरी जो है वो खाने की चीज होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी मात्रा में खा सकते हो, बहुत थोड़ा सा खाना होता है ना, अदरवाइज सब कुछ बाहर आता है। देखो आप यहाँ दो नावों पे सवार नहीं हो सकते। यहाँ पर कोगुलेशन, कोगुलेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग करने में काम आ रही है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को अलग करने में काम आ रही है। फिजिकल मेथड है ना, और फिजिकल मेथड क्यों है, क्योंकि ना इसमें हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं लग रही है, इसलिए फिजिकल मेथड। तो कोगुलेशन को डाल लो आप कौन सी लिस्ट में, लास्ट क्लास में जो लिस्ट बनाई थी उसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की लिस्ट में डाल लो। कोगुलेशन, कोगुलेशन बोल सकते हैं, सेडिमेंटेशन बोल सकते हैं, और इसको छोटी क्लास में पता है क्या पढ़ाते हैं, लोडिंग, लोडिंग बोलकर पढ़ाते हैं। बताओ क्यों बोल रहे हैं लोडिंग? लोडिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, है ना। लोडिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, किसके ऊपर, इम्प्यूरिटी के ऊपर। इम्प्यूरिटीज के ऊपर आप क्या डाल रहे हो, पोटाश एलम का लोड डाल रहे हो, तो लोड के कारण वो क्या हो गई, दब गई। ठीक है, तो क्या भी बोल सकते हैं हम, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, सब नाम। क्लियर, कर लिया नोट, बढ़े आगे। कोलॉइड्स हम पढ़ चुके हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं, ना ही ट्रू सॉल्यूशन ना ही सस्पेंशन, कोलॉइड्स अलग ही। कोलॉइड्स का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिल्क, टोमेटो सॉस, आइसक्रीम, ठीक है, ब्लड, ये सब क्या है, कोलॉइड्स है। ठीक है, डोनेट ब्लड, ब्लड डोनेट का लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो, है? आप थर्ड चैप्टर टिश्यू में पढ़ोगे ब्लड के बारे में, ठीक है ना, अलग अलग प्लेटलेट्स वगैरह, ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन है, और ये क्या है, कोलॉइड है। देखकर बता सकते हैं हम, नीचे लिखा हुआ नहीं, उसको सॉल्यूशन को देख के बताना होता है, ठीक है ना, फोटो को देखकर। टिंडल इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही था इस चैप्टर में, और कुछ मुझे लगता नहीं है कि कुछ और है। कोलॉइड जो होते हैं, कोलॉइड में दो तरह की चीजें होती है, एक तो डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। मतलब ये तरह से आप इसको सॉल्वेंट बोल सकते हो और इसको सॉल्यूट बोल सकते हो, और सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं सॉल्यूशन में। कोलॉइड आप बोलते हो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जैसे मिल्क, ऑयल इन वाटर, वैनिशिंग क्रीम, है ना, वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो ये सब क्या है, इसके कोलॉइड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोटीन इन मिल्क, बटर एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मेयोनीज है, मेयोनीज आपको पता है, तो मेयोनीज क्या है, इमल्शन। मेयोनीज क्या है, ऑयल इन सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, पेस्ट बन गया उसका। तो अपने को ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, ऐसा मिक्सचर है, अलग नहीं हो सकता, बट वो अलग हो सकता है। ठीक है, इजीली अलग हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर कोलॉइड्स, यहाँ पर इमल्शन कैटेगरी का वो कोलॉइड, ठीक है, कौन सी कैटेगरी का है, इमल्शन कैटेगरी का कोलॉइड। ठीक है, अलग करने की उसको थोड़े दिन आप धूप रख सकते हो, नहीं रखना उसको गर्म कर सकते हो। ठीक है, तो पानी में घोल लो, मिला दो, तो ऑयल ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई करने हैं सारे। ठीक है, मेरी तरफ से मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया, खत्म कर दिया है। क्लियर है, रिवाइज, रिफ्लेक्ट, रिफाइन, ये सब करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या बताना है, होमोजीनियस का HM है, हेट्रोजीनियस का HT है। अब इन चार में से एक सही है, आपको बताना है चार में से कौन सा सही है, बताओ चार में से कौन सा सही है। एयर होमोजीनियस होती है, होती है। मिल्क हेट्रोजीनियस होता है, होता है। सुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस, सही है। स्मोक होमोजीनियस,
क्योंकि स्मोक को अलग किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, कैसे? फिल्ट्रेशन, है ना, एयर और स्मोक ब्रास। हेट्रोजीनियस गलत, होमोजीनियस और एलॉय, फॉग, वाटर और चौदह नहीं जो विनेगर, विनेगर हेट्रोजीनियस ये कहते हैं, मडी वाटर होमोजीनियस गलत, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सही है, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, मिल्क हेट्रोजीनियस होता है, ब्रॉन्ज आपका क्या हो गया? एलॉय होमोजीनियस सही है, मडी वाटर, मिल्क, ब्लड, ब्रास, इसका मतलब फोर्थ वाला क्या हो गया? करेक्ट, समझ गए? तो ऑप्शन था यहाँ पर आपको कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो जिसके चारों सही वो सही। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ, आगे पास कर दो। तो इस तरह से आपको देखो, हर क्वेश्चन में आपको क्लास में बैठा के आपको नहीं करवा सकते, आपको खुद को एफर्ट लगाना है, घर पर ट्राई करने हैं आपको, तभी जाके आप इसमें से डाउट पूछ पाओगे, है ना। हमारे पास क्लास में इतना टाइम नहीं रहता कि यहीं पे आपको ये क्वेश्चंस भी करवा दिए जाए, ये सब आप ही को ट्राई करना है। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।